कोई प्री कंसीव नोशन लेके ज्वाइन मत करिए, आप ज्वाइन करिए एंड टेक इट एज ए लर्निंग। जो भी है, कोई दूसरा आपको एक लेडी ऑफिसर को सिलेक्ट किया गया है इस रोल के लिए, कर पाएगी इसलिए तो सिलेक्ट हाँ किया है ना। हाँ ठीक है, हाँ, राइट सर। तो दूसरों को भी आपका प्रोफाइल देखा है, आपका नॉलेज देखा है, सब कुछ देखने के बाद आपको सिलेक्ट किया गया है, मतलब आप वहां पे रिटायर होकर आएंगी। तो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस ऑन योर सिलेक्शन, थैंक यू सर, सेंट्रल थैंक यू। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मार्केटिंग ऑफिसर, एम आई राइट? हाँ, राइट सर, राइट। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कैसे किया आपने, कब से नॉलेजिस्ट के साथ जुड़ी थी, थोड़ा सा आइडिया दीजिए, फिर हम डिस्कस सर करेंगे। ये एक्चुअली एग्जाम था, ऑनलाइन टेस्ट के बाद जो रिजल्ट निकला था उसके बाद इंटरव्यू के लिए कोर्स में एनरोल की थी। ग्रेट ग्रेट। फ्रॉम वेयर यू बिलोंग, कोई मतलब जॉब एक्सपीरियंस कोलकाता, पहले था आपको? HDFC। कितने साल का एक्सपीरियंस था आपका टोटल एचडीएफसी में? 3.5 साल। और 3.5 years। तो हाँ हाँ। कैसा बट था सेल्स प्राइवेट? में नहीं था, सेल्स में नहीं था, क्रेडिट अच्छा, में था। ओके ओके। एंड हाउ हैप्पी योर फैमिली मेंबर्स आर? वेरी हैप्पी सर। वेरी गुड वेरी गुड। अंकिता, क्या डाउट है आपका, बताइए पहले। डाउट है कि एक्चुअली मार्केटिंग ऑफिसर रोल क्या है, ट्रांसफर का क्या मतलब सिनेरियो है, PO की तरह है कि नहीं ये मतलब, और एक्चुअली मुझे ना पे समझ नहीं आ रही है, तो वही वही क्लैरिफाई करना था। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने किया है, आगे हमारे स्टूडेंट्स को भी काम आएगा। ये पीओ से बेटर है, ठीक है। मतलब सैलरी हम्म। पे स्केल तो सेम है, बट पीओ से बेटर है क्योंकि ये स्पेशलिस्ट कैडर का एग्जाम है, ठीक है। जैसे हाँ पीओ और बाकी जो एंट्री लेवल के ऑफिसर्स एग्जाम होता है, हाँ वहां पे आपको 3 साल में ट्रांसफर का रहता है। इसमें भी हो सकता है कि 3 साल में आपका हो जाए, बट जनरली स्पेशलिस्ट ऑफिसर में थोड़ा सा लॉन्ग टर्म आपको एक जगह पे रहने का मौका मिलता है। ओके, 3 to 5 years हाँ। आपको मिलेगा मौका, राइट। जैसे कि सर मेरा अभी कोलकाता है सिटी, तो क्या चांसेस है कि मतलब होम टाउन में मिल सकता है? मिल सकता है क्योंकि मार्केटिंग का रिक्वायरमेंट तो वहां पे भी रहेगा, तो चांसेस आर हाँ देयर कि आजकल तो होम हाँ पोस्टिंग के पहला पोस्टिंग होम पोस्टिंग होना चाहिए, ऐसा मैंडेट भी है, ठीक है। हाँ मतलब मैंडेट तो नहीं है, डीएफएस का रिक्वेस्ट है, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर के कारण बहुत इशू हाँ। हो रहा है दूसरी जगहों पर। तो चांसेस है आपको हम्म, वहां पे मिलेगा, और हो सकता है कि स्पेशलिस्ट कैडर में आपको पहले 5 साल में, अगर आपका जॉब सब कुछ सही चला, ठीक है, टेक्निकलिटीज को हाँ। अगर ना जाते हुए, तो 5 years आप वहां पे स्टे कर सकते हैं, ठीक है। सैलरी इसका अच्छा रहेगा आपका। अगर आप JIBCIB तो आपने किया नहीं होगा, तो आपका सैलरी अराउंड 90,000 95,000 स्केल, आपका मार्केटिंग स्केल हुआ ना, तो आपका वही 90 95,000 के आसपास का ग्रॉस बनेगा, ठीक है। नाइन्टी विदाउट फाइव CIB एंड JIB, राइट हाँ, सर? विदाउट JIBCIB करेंगे तो आपको 12,000 के आसपास का आपको इंक्रीमेंट मिल जाएगा, ठीक है। हाँ ये सर, तो वहाँ पे जैसे लिखा है कि पे स्केल के जगह इनिशियल बेस पे है 48,000 समथिंग, और हम्म पे स्केल में लिखा है कि एज पर कमीशन 7। वो मुझे समझ नहीं आ रही है कि पहला साल फोर्टी है। एट 48,000 बेसिक है, ठीक है। हाँ उसके बाद आपका स्पेशल अलाउंस होगा 16.5% समथिंग ऑन दैट। फिर उसके बाद डीए होगा, डीए अभी 50% से ऊपर है शायद, कुछ है डीए, हाँ वो चेंज होता रहता है 3 महीने में। तो फिर उसके बाद एचआरए आएगा। हाँ। कोलकाता में आपको ज्वाइनिंग के बाद या फिर कंफर्मेशन के बाद आपको दे देंगे लीज एकोमोडेशन। फिर आपका एचआरए नहीं मिलेगा, कुछ अमाउंट 1,000 2,000 डिडक्ट होगा अकाउंट सैलरी से, बट आपको लीज एकोमोडेशन मिल जाएगा। मतलब घर बैंक का होगा, कोलकाता में 30-35 हजार का घर आपको मिलेगा, ठीक है। अच्छा। तो ये सब के अलावा 90,000 के आसपास आपका ग्रॉस सैलरी बनेगा, लीज एकोमोडेशन अच्छा। अलग से। फिर हम्म। बैंक 10% आपके सैलरी से डिडक्ट होगा एनपीएस, 14% आपका बैंक कंट्रीब्यूट करेगा, राइट, गेटिंग इट। तो आपको ऑलमोस्ट 15-16 हजार अभी से एनपीएस में सेव हो जाएगा। मतलब ये एक बहुत बड़ा अच्छा। अमाउंट होता है फ्यूचर हाँ। पर्पस के लिए। ये अपार्ट फ्रॉम सैलरी, अच्छा। ये फ्यूचर के लिए आपका रहेगा, ठीक है। हम्म। पीएफ तो नहीं है, एनपीएस है, तो एनपीएस में हाँ। 1.4 टाइम्स बैंक कंट्रीब्यूट करता है, ये एक बहुत बढ़िया चीज है। और फिर इसके अच्छा। बाद आप जेआईबी सीआईबी करेंगे, सैलरी बढ़ेगा। 2027 नवंबर को पे रिवीजन होगा, वहां पे सैलरी बढ़ेगा। हर साल आपका एक इंक्रीमेंट ऐड होगा, ठीक है।
फिर आपका हर 3 महीने में डीए इंक्रीज होगा, और आप जेबी सीएबी करेंगे तो 3 साल में आपका प्रमोशन होगा। देर आर सो मेनी दूसरे फर्नीचर अलाउंसेस, बहुत तरह के अलाउंसेस हैं, फिर लीव ट्रैवल कंसेशन, इट्स ए गुड सैलरी। ठीक है, मतलब आप मान के चलिए कि अगर कोई प्राइवेट में आप होते तो इसको इसको सीटीसी के टर्म में अगर हम एक्सप्रेस करते, क्योंकि सारा जो बेनिफिट है तो सीटीसी में मिला दिया जाता हाँ। है, तो पर मंथ 1.5 लाख के ऊपर का सीटीसी बनता है। ठीक ठीक है, विदाउट अच्छा। पे रिविजन, एंड इट हैज नो मैच विथ योर करंट जॉब इन एचडीएफसी बैंक। हाँ। ठीक है। और सर मतलब रोल कैसा है, थोड़ा अगर ओवरव्यू देते रोल कि रोल जो ये। है दैट इज अचीवेबल। मार्केटिंग होता है, मतलब एंट्री लेवल में आरबीआई को दिखाने के लिए बहुत तरह से रिक्रूटमेंट किया जाता है। बाद में हाँ। जाकर ऊपर लेवल में आप जाकर फिर जर्नलिस्ट, उसी में आप मिक्स हो जाएंगे। अगर आपको मार्केटिंग दिया जाएगा, 2-4 ब्रांच या फिर एक बड़े ब्रांच का काम दिया जाएगा, उसमें जिस जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हैं उनको मार्केटिंग करना, उनके प्रोडक्ट, अगर 4 ब्रांच मिलता है तो मान लीजिए आपको दे दिया है होम लोन का मार्केटिंग या फिर किसी लोन का मार्केटिंग दे दिया है, आप अपने ऑफिसर को ट्रेंड करेंगे। ठीक है, आप उनसे हाँ। सेल्स निकलवाएंगे। अभी जो बड़े लेवल पे हम्म। मार्केटिंग होता है वो स्ट्रेटेजाइज करते हैं कि होर्डिंग कहाँ लगेगा, आपका प्लेसमेंट कैसा होगा, डिजिटल मार्केटिंग क्या किया हाँ। जाएगा, ये तो आपका काम नहीं है। ऑलमोस्ट सेल्स काइंड ऑफ जॉब रहेगा। अगर टारगेट आप अचीव कर लेती हैं, गुड, वेल एंड गुड। नहीं तो आपको एक अच्छा जॉब रोल भी दे दिया जाएगा ब्रांच में भी। ब्रांच में रहेंगे तो सारा का सारा कुछ करेंगे। टेक्निकली जो जाता है अंदर जाने के बाद वही बैंकिंग पीओ जो करता है, ऑलमोस्ट वही करना होता है। ठीक है, अच्छा, मतलब बट पीओ के जैसे सेम सिमिलर जॉब है। हाँ, एग्रीकल्चर वालों को एग्रीकल्चर मार्केटिंग मिलता है, बट वो लास्ट में जाके वहीं पे अलाइन हो जाता है कि आप प्रोडक्ट सेल कर देंगे तो हो जाएगा। और आपको 2-4 ब्रांच दिया जाएगा तो वो ब्रांच जो सेल्स करेंगे उसमें आप जाके लीड क्लोज करेंगे, या फिर आप जाके डॉक्यूमेंटेशन तो करवाएंगे, आप बहुत जाके। सेल्स टारगेट होती है क्या सर? सेल्स हम्म। टारगेट, सेल्स नहीं 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 टारगेट नहीं, होता है? नहीं नहीं, टारगेट रहेगा भी तो दैट इज क्वाइट अचीवेबल। आपके जो ब्रांच है, ब्रांच का टारगेट आपका टारगेट होगा, ब्रांच अचीव करेगा तो आपको मिलेगा। ठीक है। ओके ओके तो सर। आप कोई प्री कंसीव नोशन लेके ज्वाइन मत करिए, आप ज्वाइन करिए एंड टेक इट एज ए लर्निंग। जो भी है, कोई दूसरा, आपको एक लेडी ऑफिसर को सिलेक्ट किया गया है इस रोल के लिए, कर पाएगी इसलिए तो सिलेक्ट हाँ किया है ना। हाँ ठीक है, हाँ, राइट सर। तो दूसरों को भी आपका प्रोफाइल देखा है, आपका नॉलेज देखा है, सब कुछ देखने के बाद आपको सिलेक्ट किया गया है, मतलब आप वहां पे रिटायर होकर आएंगी। ठीक है, अगर आप जॉब स्विच नहीं करते हैं तो वहां से रिटायर हो सकती है, जो कि प्राइवेट में आप चांस कम था, यू विल बी हाँ रिटायरिंग फ्रॉम हाँ। वर्क। और मतलब ट्रांसफर का क्या है, हर 3 साल में ट्रांसफर होता है क्या सर इसमें? 3 साल में जर्नलिस्ट का होता है, स्पेशलिस्ट में 5 साल में होता है। बट ऐसा नहीं है कि तीन हाँ। साल तक ही वेट करना होता है, उससे पहले भी हो जाता है, बैंक का रिक्वायरमेंट रहेगा तो। बट हाँ, लेडी ऑफिसर को चांस मौका मिलेगा, आप प्रेफरेंशियल पोस्टिंग ले सकते हैं। पोस्टिंग के ऊपर बहुत कुछ है। ठीक है, आप जाते ही एक जो यूनियन होता है उसको भी हाँ। ज्वाइन करिए। ठीक है, तो हाँ। ज्यादा कोई इशू नहीं होगा, फिर होता है तो हम हैं आपके साथ, कोई इशू नहीं है, विल गाइड यू। ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू अंकिता। तो आपका नॉलेज के बारे में आपको कैसे पता चला था? सर मेरे एक फ्रेंड ने रिसर्च किया था तो उनसे ही रेफरेंस मिला था मुझे। अरे ग्रेट ग्रेट। हाँ। ओके। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत गाइड किया। मेरे इंटरव्यू के दिन पहले, एक दिन पहले भी आपने एक क्लास ज्वाइन करवाए थे मुझे, वो उसमें बहुत हेल्प हो गया था मेरा। थैंक यू अंकिता, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।